अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम निशानदेही के साथ मैं हूं सरदार आबिद हुसैन और मेरा साथ दे रहे हैं महताब अली। इससे कबल हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से आरडीए की ज़िम्मेदारियों के हवाले से 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में टोटल कितनी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने आरडीए में दरख्वास्तें दे रखी हैं कि वो उनको जो है ना वो एनओसी जारी किया जाए। जी महताब अली साहब, इस वक्त तक कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने आरडीए में दरख्वास्त दायर की हुई है एनओसी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले बताते चलेंगे जी हम अपने नाज़रीन को कि आरडीए की हदूद में इस वक्त तकरीबन 400 के लगभग जो सोसाइटी मालकान हैं उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं आरडीए को कि सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाने के लिए एनओसी के लिए। तो मज़ीद इसमें जो 400 के करीब जो दरख्वास्तें मिली हुई हैं, इनमें से तकरीबन मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड के मुताबिक हैं 9 से 10 सोसाइटी ऐसी हैं जिनको एनओसी हो चुका है। बाकी इनमें से कुछ हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनको इलीगल करार दिया गया है, जैली करार दिया गया है, और कुछ जो उनसी हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। ये सोसाइटी हैं जी इन जिनके लिए दरख्वास्त ये बताए रावलपिंडी चक्री रोड जो बड़ी मशहूर है, जहाँ पे बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने अपना काम शुरू किया हुआ है, जी वहाँ पे कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं? देखिए जी, ज़्यादातर बेशतर जो सोसाइटीज़ हैं वो चक्री रोड के ऊपर ही इस वक्त मौजूद हैं, जो बड़े पैमाने पे हैं सोसाइटी और बड़े बड़े नाम हैं। जो बड़े बड़े लोग दावे कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटीज़ को एनओसी जो सी अंडर प्रोसेस हैं और बड़े हाई लेवल के ऊपर वो मार्केटिंग कर रहे हैं मार्केट में इस वक्त। लेकिन आरडीए के मुताबिक उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को ना तो कोई एनओसी दिया गया है और ना ही तो किसी चीज़ की उनको परमिशन दी गई है मार्केटिंग के हवाले से, और वो अपनी फाइलें धड़ाधड़ मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं और बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा फाइलें जो सी मार्केटों में उन्होंने लॉन्च कर दी हैं, अपनी मुख्तलिफ डीलरों के थ्रू वो फाइलें मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो ये डीलरों के ज़रिए मार्केट में सेल हो रही हैं फाइलें, जबकि उनकी परमिशन अभी तक नहीं हुई, तो फिर कैसे ये आरडीए क्यों खामोश है, क्या वजह है? देखिए जी, आरडीए अपना काम कर रहा है। हम इसकी भी तहकीक कर रहे हैं कि आरडीए क्यों नहीं काम कर रहा। लेकिन सिर्फ एक आरडीए ने काम नहीं करना, इसमें पुलिस भी है। पुलिस के अलावा मुतलका और इदारे हैं, हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। ज़िला इंतज़ामिया या पुलिस तो वो तो आरडीए के कहने पे जाएगी ना, उसका हाउसिंग सोसाइटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर हम आपको एक बात बताते चलें कि आरडीए के पास जो है ना कि कोई उनको गिरफ्तारी का कोई वो नहीं है, उनके पास कोई पावर नहीं है, पुलिस के पास पावर नहीं है। लेकिन वो ज़रा उसके लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे ज़िला इंतज़ामिया को, आरडीए भेजेगी, आरडीए के अपना एक इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट है, प्लानिंग परमिशन का डिपार्टमेंट है, वो ज़िला इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हम यहाँ पे जो है ये गैर कानूनी तमीरात हो रही हैं, ये गैर कानूनी फाइलों का ख़रीदो फरोख्त हो रही है, जबकि तमीरात भी मौके पे हो रही हैं, बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जबकि आरडीए की तरफ से अभी तक उनको इसकी इजाज़त नहीं मिली। बाज़ सोसाइटियों को मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि वो बाज़ सोसाइटीज़ को उन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि आप बगैर इसके कर रहे हैं। तो उसमें कौन से ऐसे महरक़ात हैं, कौन लोग वो शामिल हैं जो इसको आरडीए को बेबस कर रहे हैं? देखिए जी, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरडीए को बेबस करते हैं, इसलिए अपनी वो उन्होंने मार्केट एक चमकाई हुई है, मिली भगत हो रही है। आरडीए के अंदर भी कुछ लोग हैं, इदारे के कुछ लोग इसमें शामिल हैं जिनके तहत ये सारे काम हो रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि रावलपिंडी जो चक्री रोड है इस वक्त मशहूर तरीन इलाका है रावलपिंडी का। इसके हवाले से जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं ना बहुत ज़्यादा है इसमें, यहाँ पे चक्री रोड पे। और इन सोसाइटीज़ को हम इंशाल्लाह आप आगे अपने नाज़रीन को बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जिनके अंदर क्या ताल्लुकात हैं और वो किस तरीके से अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हम निशानदेही करेंगे पाकिस्तान के रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हम निशानदेही करेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। मुकम्मल तहकीक करके, मुकम्मल किसी पे इस तरह गलत इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, तहकीक करके सबूतों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। इस वक्त जा रहे हैं हम वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। तामीरात की दुनिया में एक बावकार नाम
7 स्टार ग्रुप अब पेश कर रहा है पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत और प्राइम लोकेशन बहरिया टाउन फेज 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में वाक़े बुलंद मयार जिंदगी का हामिल आलीशान मंसूबा GT रोड से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर M1 और M2 मोटरवेज के साथ मुंसलिक इस्लामाबाद हाईवे, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट और मुजव्वजा रावलपिंडी रिंग रोड की कुर्बत में वाक़े न्यू बहरिया हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ कॉर्नर प्लॉट में जेर तामीर लग्जूरियस प्रोजेक्ट 7 स्टार हाइट्स बहरिया टाउन के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की खुसूसियत के साथ 2.3 किलोमीटर लंबी और 322 फीट वाइड बिजनेस बुलेवार्ड, 60 फीट कुशादा एवेन्यू, शाहरात, पार्किंग और ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती और कुशादगी के लिए 75% रकबा मुख्तस 7 स्टार हाइट्स के लिए 200 फीट तक फ्रंट एरिया 7 स्टार हाइट्स के लिए अपनी 4 और 2 लेन की मखसूस पार्किंग, पैदल चलने के लिए ओवरहेड ब्रिजेस, इंतहाई दिलकश और जदीद तर्ज तामीर की नुमाइश के साथ रावलपिंडी की सबसे बड़ी मस्जिद के करीब जेर जमीन बिजली का इंतहाई बेहतरीन इंतजाम, बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी मुकम्मल यकीन के साथ, दुकानें, दफ्तर, 1, 2 और 3 बेडरूम्स के स्टूडियो और लग्जरी अपार्टमेंट्स, स्विमिंग पूल, टॉप क्लास जिम, 24/7 मेंटेनेंस टीम, CCTV कैमरास और सिक्योरिटी के आला इंतजाम, हाईली एक्सपीरियंस्ड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इंजीनियर्स की सुपरविजन में कंस्ट्रक्शन तेजी से जारी है। 7 स्टार हाइट्स, पुरसुकून, पुरआसाइश, आपकी तमाम तरजीहात और तसव्वुरात से मुकम्मल हम आहंग लग्जूरियस प्रोजेक्ट, ख्वाबों में छुपी खूबसूरत जिंदगी देखिए हकीकत के रूप में 7 स्टार हाइट्स। वेलकम बैक जी। निशानदेही में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने पहले कहा मेहताब अली के 400 के करीब सोसाइटीज़ हैं और उनमें से 9 सोसाइटियों को इजाज़त मिली हुई है। बड़ी हैरत की बात है कि 9 को मिली और 9 में से जो 5 हैं वो बिल्कुल लीगल हैं और बाकी इलीगल हैं। तो क्या इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में और कोई पूछने वाला नहीं है? देखें जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पूछने वाले तो लोग जो उनसे हैं वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ये जो सोसाइटीज़ हमने बताई हैं कि 9 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो लीगल्स हैं, उनमें से भी 5 ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जो मुकम्मल तौर पे जिनको लीगल करार दिया गया है, सही दुरुस्त करार दिया है, लेकिन उनके भी जितने भी लवाजमात हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हैं। तो हम इंशाल्लाह उनके बारे में भी बताएंगे ये कौन सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं, अपने नाजरीन को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी चाहिए तो सोच समझ के पहले उसकी वेरिफिकेशन तहकीक करनी चाहिए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम आगे आप बताएंगे आपको। चलें जी, ये बताएं कि इसके साथ साथ थोड़ा सा, चूँकि रावलपिंडी का मज़ाफ़ाती इलाका मरी है और मरी के एरिया में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, डेवलपमेंट का काम जारी है। तो क्या मरी भी RDA के ज़ेर इंतज़ाम आता है या TM में मरी के ज़ेर इंतज़ाम आता है? देखें जी, जो मरी का इलाका है, गलियात का इलाका जितना भी है, ये TMA की हदूद के अंदर आ रहा है। इस वक्त जो इसको NOC मिल रही है वो TMA से मिल रही है, लेकिन उसमें RDA का भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे रोल है। लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक इस वक्त मरी में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर लीगल हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स, लैंड, ईच एंड एवरीथिंग उनकी कंप्लीट। कैसे लीगल हैं? उसकी ज़मीन का जो प्लानिंग परमिशन नहीं हुई, बात जगह सिंक कर रही हैं। जैसे मरी में सीसर होटल था वो सिंक कर रहा था, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का भी इशू होता है, पहाड़ी इलाका है। तो कैसे वो उसको लीगल हो गई? और दूसरा आपने कहा कि RDA, तो जो RD है उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जितने भी उस ज़िला के अंदर, मरी तो रावलपिंडी की तहसील है, तो ज़ाहिर है उस RDA से कुछ ना कुछ उसकी इजाज़तनामा या टेक्निकल होगी कि जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे तामीरात हो सकती है नहीं हो सकती, स्लाइडिंग एरिया है, बारिशों से या बर्फबारी से वो ख़राब होगा। तो उस बारे में आप बताएंगे ये कैसे हो सकता है? देखिए जी, जो बनिस्बत रावलपिंडी चक्री रोड या इसके अलावे जितना मुदाफ़ाती एरिया है, वहाँ पे ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो बड़े पैमाने पर हैं। उनकी लैंड जो सी है वो कसीर कनाल के तादाद में है। लेकिन जो मरी की हदूद में हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं वो स्कीम के तहत आ रही हैं, वो छोटे पैमाने पे हैं। वहाँ पे प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू है, वहाँ पे कोई ऐसा फाइल्स वगैरह ये वो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। तब जाके TMA ने अपनी वेरिफिकेशन करते हुए उन हाउसिंग सोसाइटी को लीगल करार दिया गया है। अच्छा, चलें इसमें देखते हैं कि अभी आने वाले वक्त में क्या देखते हैं। हमने तो ये
آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فائلوں کو بالکل آپ جو ہے نا وہ بالکل قبول نہ کریں، فائلوں پہ کوئی چیز خرید و فروخت نہ کریں، چونکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید نشاندہی کریں گے۔ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کسی نہ کسی ایک ایسی سوسائٹی کو جس کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے اور وہ کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پلاٹ فروخت کر چکے، پلاٹ نہیں بلکہ فائلیں فروخت کر چکے، جبکہ موقع پہ ان کے پاس اجازت نامہ کوئی 1000 کنال یا 2000 کنال یا اس پہ محیط ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ میں اور میرے ساتھ مہتاب علی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نئی معلومات کے ساتھ، پوری تحقیق کے بعد، نئی نشاندہی کے ساتھ، تاکہ آپ لوگ ہم اپنا فرض ادا کر کے آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ کہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے۔ اللہ نگہبان۔